एक तो हम ये जो उप मुख्यमंत्री होते हैं, इनको लेकर के कुछ ज़्यादा ही संजीदा, ज़्यादा ही गंभीर हो जाते हैं। इसी तरीके से एक ज़माने में उप प्रधानमंत्री को लेकर के भी हम बड़े विचार विमर्श करने लगते थे। एक तो संविधान में आप तो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, संविधान में ना उप प्रधानमंत्री पद का कोई व्यवस्था है, ना उप मुख्यमंत्री की कोई व्यवस्था है। ये उप मुख्यमंत्री बस कैबिनेट मंत्री की तरह ही होते हैं, इनकी कोई अतिरिक्त पावर होती नहीं है। उत्तर प्रदेश में या कुछ दूसरे राज्यों में जो ये उप मुख्यमंत्री का चलन शुरू हुआ है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले कार्यकाल में भी हमने देखा है कि ब्राह्मणों को लेकर के साहब एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया गया। पहली बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ ये जाति और धर्म और इन सब चीज़ों से ऊपर हैं। जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो उसके बाद ना वो ठाकुर हैं, ना वो कुछ दूसरी जाति के हैं, लेकिन सियासत में जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे दल उनका नाम था बचपन का, जो उनके माता-पिता का दिया हुआ था, उसको लेकर के संबोधित करते रहे, तो वो उनकी क्षुद्र मानसिकता और सियासत है, वो उसके साथ रहे, उसका मज़ा जनता ने उनको चखा भी दिया है और इसका जवाब भी दे दिया है। तो मेरा कहना ये है कि उप मुख्यमंत्री 2 बना दिए गए, एक ब्राह्मणों को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए या उनमें मैसेज देने के लिए कि भई आपका प्रतिनिधित्व हमने उप मुख्यमंत्री के रूप में रखा हुआ है। एक मौर्य पहले भी थे, इस बार भी लिए गए हैं, हालाँकि चुनाव हार गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चुनाव हारने वाले शपथ नहीं लेते हैं। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई थी, फिर भी मुख्यमंत्री बन गई। उत्तराखंड में धामी साहब खटीमा से हार गए, फिर भी मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ भी एक हारे हुए को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो एक बड़े वर्ग में एक मैसेज देने के लिए इन दोनों को अगर उप मुख्यमंत्री के रूप में रखा गया है, तो बस हमें इतना ही सीरियसली लेना चाहिए इनको कि ये तो जो खास जातियां हैं या वर्ग हैं, उनमें एक मैसेज देने मात्र के लिए रखा हुआ है। बाकी उनकी कोई अलग से विशेष कोई उनके अधिकार होते हों या मुख्यमंत्री के कामकाज में वो कोई हस्तक्षेप करते हों। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब इस बार योगी जी को उतनी छूट नहीं दी गई मंत्रिमंडल गठन में जितनी मिलनी चाहिए थी। क्या पिछली बार दी गई थी? जब योगी सरकार एक काम कर रही थी या उसका चेहरा-मोहरा हमारे आपके सामने आया था, क्या सारे मंत्री योगी जी की पसंद के ही थे? ऐसा तो नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कल्चर है, अपना एक अनुशासन है, वहाँ सामूहिकता में निर्णय लिए जाते हैं। आप बेहतर तरीके से जानते हैं संजय जी, इस बार भी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इसमें अभी भी 40 से ज़्यादा जिले छूट गए हैं। ये इतना बड़ा प्रदेश है कि आप सारे जिलों में से एक-एक भी लें तो आप अंदाज़ा लगाइए मंत्रिमंडल कहाँ जाकर के बैठेगा। तो वो संभव नहीं है। इस बार भी केंद्र से ये राय दी गई थी, बल्कि मैं कहूँगा कि ये सलाह दी गई थी इनको कि भई आप जो अलग-अलग क्षेत्रों, अलग-अलग वर्गों, जातियों, इन सबको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, उनकी एक सूची बना दीजिए। सूची बना कर के विचार-विमर्श कर लेते हैं, फिर उनमें भी ये देख लेंगे कि इनका प्रशासनिक अनुभव कितना है, इनका बैकग्राउंड कैसा है, ये संभावनाएँ किस तरह की हैं, कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि अगले 25 साल, 30 साल को मद्देनज़र रख कर के हमें लीडरशिप इवॉल्व करनी है। हमें आगे के 3 दशक की जो पार्टी की ज़रूरतें हैं, उसके लिहाज से हमें नेतृत्व विकसित करना है। तो अगर विचार-विमर्श में जेपी नड्डा शामिल हुए हैं, अमित शाह शामिल हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री की मोहर लगी है, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और केशव मौर्य को शामिल किया गया है, तो ये एक सामूहिक फैसले लेने की एक अच्छी परिपाटी है। इसको हमें गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ
एक बेहद लोकप्रिय नेता के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुके हैं पिछले 5 साल में, उसमें उनको काम करने की छूट ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये जो 2 साल हैं अब हमारे सामने, 2022 से लेकर के 2024 तक, ये उत्तर प्रदेश के लिए गोल्डन एरा साबित होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को 2014 में भी और 2019 में भी अगर पूर्ण बहुमत किसी स्टेट ने दिया है तो वो उत्तर प्रदेश है, और वो चाहेंगे कि जितनी बड़ी चुनौती उनके सामने 2024 की है, उसमें एक बार फिर उत्तर प्रदेश उसी तरीके से उनके साथ खड़ा हो जैसे पिछले 2 लोकसभा चुनाव में खड़ा हुआ था। और ये कैसे खड़ा होगा? ये तब खड़ा होगा जब नरेंद्र मोदी भी अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर रखें और योगी आदित्यनाथ भी, और पूरी मशीनरी उन तमाम योजनाओं परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़े, जिनसे 2024 में भी इनको वैसा ही जनादेश मिले जैसा 2014 और 2019 में मिला।